जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। पिछले अगर 1.5 या 2 साल की बात करें तो कोरोना महामारी के चलते पूरा विश्व इसकी चपेट में रहा और हर एक की ज़िंदगी जो है उस पर कोरोना महामारी का असर जो है वो देखने को मिला। हालांकि कोरोना वॉरियर्स ने अपनी ड्यूटी जो है उसे बलिदान किया और लोगों की सेवा में अपने दिलो जान से जो है वो समर्पण किया। हम लगातार तमाम कोरोना वॉरियर्स से मिलते रहते हैं, जिसमें डॉक्टर्स रहते हैं, तमाम डिपार्टमेंट से रहते हैं, चाहे वो फिजिशियंस रहें, सर्जन्स रहें, डेंटिस्ट रहें। आज फिर से हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होने जा रही है जिससे मैं आप सभी को रूबरू करवाऊंगा और काफ़ी जाने माने नाम है और कंसल्टेंट हैं। अगर बात करें आईवी डेंटल क्लिनिक गांधीनगर में है और अगर इनकी बात करूं डॉक्टर पारू वर्मा नाम है और इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज में रीडर भी हैं। मैम पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम शुरुआत क्योंकि मैंने कैप्शन में भी यही लिखा हुआ टीथ एंड कोरोना। आप कैसे मैम रिलेट कर सकते हैं कोरोना को एज ए डेंटिस्ट, क्योंकि इस महामारी के समय हर एक इंसान अवॉइड करना चाहता है डॉक्टर्स के पास, क्योंकि मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि हम घरों में रहें, सेफ रहें, क्योंकि हालात जो थे वो लोगों ने देखे और अभी लोगों के अंदर पहले काफ़ी डर वाला माहौल बना हुआ था कि डॉक्टर विजिट्स नहीं करना चाहते थे डॉक्टर्स के पास। लेकिन अगर हम डेंटिस्ट को, डेंटल केयर को अगर हम रिलेट करें कोरोना के साथ, तो क्या कोरोना जो है वो डेंटल के साथ, मतलब कि टीथों के साथ भी, हमारे टूथ के साथ भी हमें जो है वो रिलेट हो सकता है, उसके रिलेशंस हो सकते हैं क्या? जैसे हम जानते हैं कि कोरोना यूजली आपके फेशियल चीज़ों से ही रिलेटेड है, हमें मास्क पहनना है या हमें दूरी बनाए रखनी है। पर ये जो डेंटल प्रोफेशन है इसमें मैं मानती हूँ कि एक पेशेंट और डॉक्टर का कांटेक्ट बहुत क्लोज है। तो इसके लिए हो सकता है कुछ पेशेंट्स जैसे डरते हैं कि हम डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे या कुछ ऐसे, बट डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट सेल्फ मेडिकेशन इज़ मोर डेंजरस दैन नॉट गोइंग टू ए डॉक्टर और टू ए डेंटिस्ट। आजकल तो हेल्थ वर्कर्स ने ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट किए हैं। दे हैव डन अ लॉट फॉर द सोसाइटी। आप इसको ऑनलाइन विजिट्स, आप अपनी कंसल्टेशन रखें, आप इनके डेंटिस्ट के साथ या डॉक्टर्स के साथ आप अपना कांटेक्ट बनाए रखें। इस कोरोना में हमें डेफिनेटली एक तो सबसे अहम चीज़ है, हमें मास्क पहनना है, दूरी बनाए रखनी है और 20 सेकंड तक अपने हाथ अगेन एंड अगेन धोने हैं। बट ये जहाँ पे आपको सोप और पानी की सुविधा है तो आपको ज़्यादातर हाथ ही धोने हैं। जहाँ पे आपको पानी और सोप की सुविधा नहीं है वहाँ पे आप सैनिटाइजर्स यूज़ कर सकते हैं। सो ये डेंटल एंड रिलेटेड टू डेंटल, मेरे पास भी बड़ा ऐसा आया कि पेशेंट्स वर वेरी स्कैर्ड कि हमें डेंटिस्ट के पास नहीं जाना है, बट ऐसा उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आप कंसल्ट करिए अपने डेंटिस्ट से, और जो डेंटिस्ट हैं वो आजकल बहुत एहतियात बरत रहे हैं इस चीज़ को फैलाने। आप एक स्टडी है, ऑलमोस्ट लाइक देयर इज़ अ स्टडी अबाउट द डेंटिस्ट्री कि डेंटल जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनमें से डेंटल प्रोफेशनल से बहुत कम इन्फेक्शंस आगे ट्रांसफ़र हुई हैं एंड दे गॉट वेरी लेस अफेक्टेड विद दिस कोरोना वायरस। क्योंकि डेंटिस्ट्री में हम, ये कोरोना तो अभी आया है, हम पहले भी स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल बहुत फॉलो करते थे। राइट नाउ तो और ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। तो वेरी लेस चांसेस कि आपको दांतों के लिए डॉक्टर के पास आने के लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बशर्ते उस डॉक्टर ने सब प्रोटोकॉल्स यूज़ किए गए हों, SOPs फॉलोज की गई हों, और आप अपॉइंटमेंट में गैप रख सकते हैं। यू कैन शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट सो दैट सोशल डिस्टेंसिंग कैन बी मेंटेन्ड। आप प्रायर अपॉइंटमेंट लीजिए अपने डेंटिस्ट से और आप विज़िट करिए रादर दैन सेल्फ मेडिकेशन। उससे क्या होता है, सेल्फ मेडिकेशन से एक प्राइमरी जो डिज़ीज़ बहुत छोटी होती है वो एक क्रॉनिक स्टेज तक पहुंच जाती है और पेशेंट को रियलाइज़ भी नहीं होता है, और फिर साइनसिस इन्वॉल्वमेंट एज यू नो कि इट इज़ देयर इन द डेंटिस्ट्री। तो वो ये सारी चीज़ें जो हैं और ख़राब हो जाती हैं। आप ऑनलाइन अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें, अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें और बिल्कुल भी ना घबराएं डेंटल के पास जाने के लिए। एक चीज़ जाननी है मैम आपसे कि मान लो कोई पेशेंट, अगर फैमिली है उसके अंदर कोई पॉजिटिव केस आ जाता है तो उस केस में किस तरीके खास ध्यान जो है एज ए डेंटल आप रिकमेंड करेंगे आपको इन चीज़ों का रखना चाहिए, और किस तरीके से आप जो है वो बच सकते हैं कि आप भी उस पर्सन के कॉन्टैक्ट में ना आए और आप सिम्टम्स जो है आपके अंदर डिटेक्ट ना हो? बिल्कुल, जैसे घर में पॉजिटिव कोई पेशेंट आता है, सबसे पहले तो हमें आइसोलेट होना है सबको, ठीक है। उसके बाद आपने मास्क, वेन एवर यू आर रोमिंग हेयर एंड देयर इनसाइड द रूम्स, तो आपने मास्क वगैरह पहनना है। घड़ी घड़ी हाथ धोइए। बिटाडीन माउथ वॉश इज़ क्वाइट इफ़ेक्टिव। आप गार्गल्स करिए अगेन एंड अगेन। आप घर पे हैं, आप कहीं बाहर जा नहीं रहे हैं और बिटाडीन बहुत ईजिली अवेलेबल है, तो आप उसको अगेन एंड अगेन गार्गल्स करिए अराउंड 7 to 8 टाइम्स इन अ डे। तो आपका काफ़ी हद तक बैक्टीरियल लोड जो है वो कम हो सकता है।
और आप अगर कोई पेशेंट कोरोना से जैसे ठीक हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो आप वो टूथब्रश ज़रूर चेंज करिए। जो भी वो यूज़ कर रहा था ड्यूरिंग दैट पीरियड, उसको आप चेंज करिए जब वो नेगेटिव हो जाता है। और दूरी अगेन आपको बनाए ही रखनी है थोड़े दिनों तक, जब तक आपका नेगेटिव आता है। एंड देयर इज़ अ विंडो पीरियड ऑफ 28 डेज़, तो आप यू मेंटेन दैट डिस्टेंस, और आपने उस ब्रश को ज़रूर चेंज करना है। कोई अगर मैम इस केस में से सर्जन्स थे हमारे साथ, जब हमने उनसे 1-to-1 इंटरेक्शन किया तो हमने उनसे भी ये सवाल किया था कि कोरोना महामारी के दौरान अगर इस बात करें तो कोई अगर सर्जरी के लिए उनके पास जाता है तो क्या खास तरीके के जो मेजर्स हैं वो लेते हैं, और सेफ्टी का क्या ध्यान किस तरीके से रखा जाए, क्योंकि इस समय मैक्सिमम लोग अवॉइड कर रहे थे डॉक्टर्स के पास जाना, लेकिन डर का जो माहौल है उसे किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है एज ए डेंटल। अगर कोई आपके पास आता है अपने टूथ केयर के लिए कि मुझे मैम ये दिक्कत है या उनको ऑपरेट होना है, दांत में कोई भी दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए खास मेजर्स जो हैं वो डेंटल्स जो हैं वो अपनाते हैं, और किस तरीके की जो मेजर्स हैं वो अपनाए जाएंगे? बिल्कुल, आप विज़िट करिए, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। बट हाँ, डेफिनेटली वी हैव टू फॉलो द SOPs। उसमें ये है कि हम जैसे क्लिनिक्स में डेंटल क्लिनिक में जैसे हम बात कर रहे हैं डेंटल क्लिनिक की, आजकल रैपिड एंटीजन टेस्ट क्लिनिक्स में भी अवेलेबल है, तो उससे पहले हम टेस्ट कर सकते हैं। एंड देन इन माय क्लिनिक, इफ़ आई टॉक अबाउट माय क्लिनिक, तो उसमें जैसे आजकल एयर प्यूरीफायर हैं, दे हैव HEPA फिल्टर्स इन दैट। HEPA फिल्टर्स जो होते हैं हाई एफिशिएंसी प्यूरीफाइड एयर फिल्टर्स हैं, विच इज़ 95.9% आपके कोविड वायरसेस को मतलब डिसइंफेक्ट कर देता है, तो वो ज़्यादा अच्छा है मार्केट में एयर प्यूरीफायर्स में। बट द मेन इंपॉर्टेंट इज़ HEPA फिल्टर्स एंड द प्लाज्मा फिल्टर्स, दे आर क्वाइट इफेक्टिव इन दिस। उसके बाद हम ओजोन स्टरलाइजेशन यूज़ करते हैं, दैट इज़ UV स्टरलाइजेशन। तो UV स्टरलाइजेशन में 99.9% आपके कोविड वायरसेस जो बैक्टीरियाज हैं, दे कैन बी किल्ड आउट। ठीक है, वो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्लस हम केमिकल स्टरलाइजेशन भी करते हैं, ऑटोक्लेव भी करते हैं, और आफ्टर एवरी पेशेंट हम UV स्टरलाइजेशन 15 मिनट्स अराउंड अबाउट वी डू हर एक पेशेंट के बाद। तो आपकी ये सैनिटाइजेशन एंड स्टरलाइजेशन ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोरोना में, तो ये सब फॉलो की जाती है ऑलरेडी डेंटल क्लिनिक्स में। एंड मोर ओवर डेंटिस्ट खुद भी बहुत आजकल PP किट पहनते हैं, जैसे रेस्पिरेटर मास्क आते हैं, वो हम यूज़ करते हैं, विच इज़ क्वाइट इफ़ेक्टिव। तो उसके बाद पेशेंट को भी हम PP किट पहनाई जाती है, लाइक उनके प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हैं, हैंड ग्लव्स हैं, हेड कैप है, शू कवर है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं आपका एक कॉन्टैक्ट को अवॉइड करता है, विच इज़ क्वाइट सेफ एंड साउंड। अगर इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी यही होता है कि अगर आप डॉक्टर के डेंटल के पास जा रहे हैं तो वो सारे मेजर्स जो हैं वो ध्यान में रखकर आप बिना किसी डर के वहाँ जा सकते हैं, सारी प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाएगा, यानी कि आपकी जो सेफ्टी है उसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे वहाँ भी रखा जाएगा। बिल्कुल, आप अपने डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट प्लीज़ प्रायर शेड्यूल करिए, ताकि आपकी अपॉइंटमेंट के बीच में कुछ गैप रखा जाए और स्टरलाइजेशन कर पाएँ। इससे आप ही को सुविधा मिलेगी और डेंटल प्रोफेशनल भी सेफ़ रहेगा और जनता भी सेफ़ रहेगी। और उसके बाद ये सारे मेजर्स यूज़ किए जाते हैं स्टरलाइजेशन। एज़ मैंने आपको बताया है कि एक स्टडी है, हेल्थ केयर वर्कर्स में डेंटल प्रोफेशनल जो है सबसे लीस्ट इफेक्टेड हुए हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, वहाँ पे स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल वैसे ही बहुत हाई है। सो अब और ज़्यादा हम यूज़ करने लगे हैं, लाइक UV स्टरलाइजेशन एंड एयर प्यूरीफायर्स, देन केमिकल स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेविंग, सब कुछ यूज़ किया जा रहा है। और आप बिना डरे आप आए। इनफैक्ट सेल्फ मेडिकेशन इज़ मोर डेंजरस, वो आप ना करें। आप ऑनलाइन कंसल्ट करें अपने डेंटिस्ट से, उससे राय लें, अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें, और फिर उस अपॉइंटमेंट के दौरान आप आइए, विज़िट करें एंड अपना ट्रीटमेंट करा के जाइए। एक चीज़ और आपसे जाननी है, बिसाइड कोरोना में पूछने जा रहा हूँ, क्योंकि जनरल क्वेश्चन है। मैक्सिमम लोग देखते हैं आजकल यूट्यूब ट्रेंड चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है इंसान यूट्यूब पे सर्च करता है इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग ना एक्सपेरिमेंट्स करते हुए नज़र आते हैं अपने स्किन के साथ, दांतों के साथ। वहाँ पे दिखाया था अगर पीलापन है दांतों में तो आप ये करिए, इससे हो जाएगा। क्योंकि खुद की जो डॉक्टरी है वो किसी तरीके से इफेक्ट पर डालती है हमारे ओरल केयर की अगर बात करें, हम टूथ केयर की बात करें अगर हमारी, तो उन लोगों को क्या एडवाइस देंगे। और डेंटिस्ट जिन्होंने इतनी स्टडीज़ करी हैं, अगर इतनी इजीली जो है यूट्यूब या बाकी चीज़ों से इंसान जो है वो अपने आप को ठीक कर सकता, तो फिर इतनी सारी स्टडीज़ करने का कोई मायने भी नहीं रहते थे। बिल्कुल, यूट्यूब ये आजकल बहुत पेशेंट्स आते हैं गूगल सर्च करके, यूट्यूब करके, और अपनी राय बताते हैं। तो ऐसा ना करें, बिल्कुल ऐसा ना करें। मैंने कहा एक बीमारी बहुत छोटी होती है, जब आप उसको अपनी सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो इट गोज़ टूवर्ड्स द क्रॉनिक साइड, तो फिर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर आप आते हैं डॉक्टर के पास कि अब ऐसा हो गया, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। यूट्यूब, गूगल सर्च, दे आर नॉट ऑथेंटिक। आप जर्नल्स रेफ़र करें, आप स्टडीज़ हैं, बुक्स हैं, तो वो डेफिनेटली जब डॉक्टर्स ने इतनी पढ़ाई करी है तो
बुक से ही करी है, गूगल से और यूट्यूब से तो करी नहीं है। सो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर्स। एंड उसका तो हमने एक देख लिया, लाइक कोरोना में ही म्यूकर माइकोसिस के दौरान लोगों ने खुद ही स्टेरॉयड लेना स्टार्ट कर दिए, जबकि ऐसा नहीं है कि स्टेरॉयड दे आर सो हार्मफुल, ऐसा नहीं है। मतलब दे आर हार्म, मतलब एक राइट क्वांटिटी एंड आपको एक प्रिस्क्राइब्ड वे में दिए जाएं तो वो आपकी हेल्प करते हैं। बट लोगों ने यहाँ पे सेल्फ मेडिकेशन करी और उसका भुगताना उनको देखना ही पड़ा यहाँ पे। तो सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। लास्ट में आपसे एक चीज़ जानना है, जनरल में क्या प्रिकॉशंस जो हैं और क्या चीज़ जो है हम अपने दांतों को दे सकते हैं कि हेल्दी जम्स रहें, हेल्दी टीथ रहें, ताकि इस कोरोना से तो बचें और ऐसे भी फॉर एवर के लिए हमारे दांत जो हैं वो हेल्दी रहें? बिल्कुल, दांत के लिए आपको एक तो 2 बार खैर ब्रशिंग तो करनी ही है आपने, एक बार सुबह और रात। और इस कोरोना के दौरान आई विल सजेस्ट यू बीटाडीन गार्गल्स और एनी माउथ वॉश गार्गल्स, वो ज़रूर करें। उससे आपका बैक्टीरियल काउंट जो होता है वो लेस हो जाता है, तो उससे आपका काफ़ी देर। और रही बात कोरोना की, तो अभी भी मैं आपको यही बोलूँगी कि अभी भी मेडिकल प्रोफेशनल से आपको छूट नहीं मिली है कि आप बिना मास्क के या आप ऐसे सोशल गैदरिंग्स करें। अभी भी आपको हेल्थ प्रोफेशनल से यही राय दी जा रही है कि आप ज़रूरी काम के लिए निकलें, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें, डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट लें, बट एक्स्ट्रा किसी और चीज़ों के लिए ना निकलें, बिकॉज़ अभी भी ख़तरा कहीं ना कहीं है और हमें ये सारी SOPs फॉलो करनी ही पड़ेंगी। तो पहले तो जितने व्यूअर्स हैं, अगर इसमें से आपको कोई सवाल अभी करना है तो आप कर सकते हैं। मैम हमारे साथ हैं, हम सीधा इनसे बातचीत कर लेंगे। अगर टूथ केयर को लेकर आपका कोई सवाल है तो आप डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं अभी बात कर रहा हूं तो मैं आपका सवाल जो है वो मैम से कर लूँगा। मैम, जो सर्जन्स जैसे रहते हैं उनके पास ऑपरेट के लिए जा रहे हैं, तो मतलब कि हर एक चीज़ अभी पॉसिबली चल रहा है, ऑपरेशंस वगैरह, या फिर जो भी आपके क्लिनिक्स में एवरीडे आप खोल रहे हैं कि फिर शेड्यूल रखा हुआ है कि हर दिन इस तरीके से रहता है क्लिनिक का? नहीं, शेड्यूल रखा है। मैं अपनी अपॉइंटमेंट्स प्रायर शेड्यूल करती हूँ और उसके बाद ही अकॉर्डिंग टू दैट मैं मोस्टली 2 या 3 तक ही मैक्सिमम पेशेंट लेती हूँ, सो दैट क्योंकि हमें स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। और वहाँ पे एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, जब आप डेंटिस्ट या आप कहीं विज़िट करते हैं जहाँ आपको अटेंडेंट की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिंगल जो पेशेंट है वही विज़िट करें क्लिनिक्स में, सो दैट हम रश को मेंटेन कर पाएँ कि एक्स्ट्रा लोग और एक्स्ट्रा वहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मैम अपनी जो आपका कंसल्टेंट एज ए IV डेंटल क्लिनिक की बात करें तो आप एड्रेस भी बता दें व्यूअर्स को, अगर चाहे कोई विजिट करना आपके पास तो वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। हाँ जी, मैं कंसल्टेंट एंडोडोंटिस्ट हूँ IV डेंटल क्लिनिक में। जिसको भी दांतों से रिलेटेड कोई क्वेरी हो या कुछ ट्रीटमेंट के लिए करवाना हो तो आप विज़िट कर सकते हैं IV डेंटल क्लिनिक, गांधीनगर, जम्मू। शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती समय दिया और ख़ास बातचीत करने का मौका दिया। और व्यूअर्स से, क्योंकि ये सवाल काफ़ी मैक्सिमम लोग जो हैं जनरली कमेंट बॉक्स में करते रहते हैं, जब हम सर्जन से भी बात करते हैं, डेंटल से भी बात करते हैं, तो ये सवाल आम जनता के ही थे, तो आपने भलीभांति उनका उत्तर भी दिया। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो आज की खास मुलाकात हमारी डॉक्टर पारुल वर्मा जी के साथ ही, एंडोडोंटिस्ट हैं और IV डेंटल केयर की अगर बात करें गांधीनगर में, वहाँ पर कंसल्टेंट भी एज ए कंसल्टेंट काम करते हैं। और आपने सीधा देखा कि किस तरीके से जो कोरोना है वो दांतों के जरिए भी पाँव अपने पसार सकता है, और ख़ास तौर पर अपने दांतों का ध्यान नहीं दिया गया, इन जनरल भी और ऐसे भी वो इफेक्टिव जो रहेगा हमारी बॉडी पर असर अपना डालेगा ही डालेगा। और साथ ही में ये साफ तौर पे कहा है कि खुद से डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत आती है तो आप डॉक्टर्स के पास विजिट करिए, आपको सोल्यूशन जो है वो डॉक्टर से ही देंगे। आप गूगल या यूट्यूब का सहारा ना लें, कृपया करके ये आपके आगे अपील करते हैं। और जितनी भी, अगर आपको इसके बाद भी, वीडियो के बाद भी कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे मैम से एक बार फिर से मुलाकात करके वो सवाल जो है एक बार फिर से इनसे पूछा सकते हैं। बाकी वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा कि आपको कैसा लगा आज का हमारा सेशन। हम फिर मिलेंगे किसी नई पर्सनैलिटी के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मुझे को दीजिए इजाजत। जय हिंद।